गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन की बात कल आपसे कर रहे थे और उसमें ये कहा था, जिसके मन में शुभ कल्पनाएं पैदा होने लगी, जिसको अपना भविष्य दिखने लगा और भविष्य के प्रति शुभ कल्पनाएं जिसके अंदर पैदा होने लगी, शुभ कल्पनाएं कह रहा हूं, वो एक ताकत है और उसके द्वारा व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माण करता है। मैंने कल ये समझाने का प्रयास किया था कि इस दुनिया में जो कुछ भी उपजा है वो इस इंसान को सुख देने के लिए उपजा है। व्यक्ति की जो कमजोरी है वो और कोई कमजोरी नहीं है। और मैं पूछता हूं, कौन कमजोर रहना चाहता है? हर कोई चाहता है मैं ताकतवर से ताकतवर बनूं। दुष्ट नहीं, ताकतवर बनना चाहता है। संसार में एक शब्द है जिसको कमजोरी कहते हैं, पर उस कमजोरी का कारण एक नहीं है। कमजोरी के कारण अनेक हो सकते हैं और उस कमजोरी का जो संज्ञा दी जा सकती है, एक जगह अगर सबको बांधा जा सकता है तो उसको पाप कहते हैं। पाप पाप ही व्यक्ति के जीवन की कमजोरी है। व्यक्ति उतना ही किसी को पता नहीं लगा, आपकी पोल नहीं खुली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ताकतवर बन गए। व्यक्ति की कमजोरी जो उसके अंदर छुपी है, चोरी करना, हत्या करना, दुराचार करना, झूठ बोलना, धोखा देना, विश्वासघात करना, ये दूसरे को नुकसान देना ही तो है। जब ये कर्म किए जाते हैं तो उसका अंतर व्यक्ति की अपनी चेतना के ऊपर जाकर के पड़ता है और उसकी चेतना उतनी ही कमजोर हो जाती है। मैं कहता हूं, व्यक्ति के पास पर्याप्त भोजन नहीं है। जब पर्याप्त भोजन ही नहीं है तो कपड़ा कहां से होगा, मकान कहां से होगा, साधन कहां से होंगे? परंतु व्यक्ति के पास चरित्र है, व्यक्ति के पास चरित्र है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखना, वो व्यक्ति उतना ही ताकतवर है। शरीर को भोजन, मकान, वस्त्र, साधन, ये सब शरीर को सहायता करते हैं, परंतु आत्मा की जो सहायता करता है वो पुण्य करता है, पुण्य करता है। दुर्बल अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। दुर्बलता किसी प्रकार की भी हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, मनुष्य के लिए वो अभिशाप है, क्योंकि दुर्बलता के अन्य पापों को उसी से प्रोत्साहन मिलता है। व्यक्ति जो कमजोर होता है, अपनी कमजोरी की पूर्ति के लिए वो पाप कर्म करता है।
अपनी कमजोरी की पूर्ति, अपनी कमी को ढकने के लिए, अपनी कमी को ढकने के लिए वो पाप करता है। किसी के सामने तो नंगा हो, किसी को तो अपनी कमी कहे, नहीं तो सारी जिंदगी अपनी कमी को छुपाता ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगी, बाहर नहीं निकलेगी। और यहां फिर से कह रहा हूं, अपनी कमी को उसी के सामने कहना चाहिए जो उसकी पूर्ति कर दे। मैं फिर से बोल रहा हूं, व्यक्ति अपनी कमजोरी को ढकता है, इसलिए ढकता है कि वो अपनी कमजोरी की पूर्ति नहीं कर पाता, पर किसी समर्थ के सामने कहे और अपनी पूर्ति कर ले, उस समर्थ से अपनी पूर्ति कर ले। फिर दोबारा से कह रहा हूं, लोभ की पूर्ति किसी से नहीं हो सकती, मोह की, काम की, क्रोध की, ईर्ष्या की, इनकी पूर्ति किसी से नहीं हो सकती, कोई भी नहीं कर सकता। परंतु अच्छाई की पूर्ति तो कर सकते हैं ना। इसलिए किसी ऐसे अच्छे व्यक्ति के सामने अपनी कमजोरी को व्यक्त करना चाहिए जो उसकी पूर्ति कर दे। हम तो ढक रहे हैं, हम तो ढक रहे हैं, छुपा रहे हैं, परंतु अगर कोई पूर्ति कर दे तो आपको ढकने और छुपाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कमजोरी ही दूर हो जाएगी, कमजोरी ही दूर हो जाएगी। कमजोरी का मोटा सा अर्थ है कि जो अपने को हानि देता है, अपने को दुर्बल करता है, वो हमारी कमजोरी है। मैंने पाप नहीं कहा है, पाप तो उसकी पूर्ति के लिए किया जाता है। आप पापी नहीं है, व्यक्ति कमजोर हो सकता है। जैसे संसार में अपनी गरीबी को मिटाने के लिए आदमी मेहनत करता है और उसकी पूर्ति करता है। मैंने अभी कहा है कि एक आदमी के पास में खाने कमाने के लिए, संसार में रहने के लिए साधनों की कमी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, परंतु चरित्र व्यक्ति के लिए उसका गौरव और गरिमा का प्रतीक है। स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने एक बार कहा था, शरीर को रोगी और दुर्बल रखने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है, कोई दूसरा पाप नहीं है। क्योंकि शरीर के दुर्बल होने पर मनुष्य का मस्तिष्क भी दुर्बल हो जाता है, और दुर्बल मस्तिष्क में आकर के बुराइयां उसको जल्दी से घसीट करके ले जाती हैं, बुराइयों में ले जाती हैं। व्यक्ति दुर्बल ही संसार में बुराइयों को प्रोत्साहन देता है। दुखों की जड़ दुर्बलता है। कमजोर व्यक्ति होना दुखी होना है। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, कमजोरी कभी ना हटने वाला बोझ जो यातना के रूप में, बोझ कहा है मैंने, जो अपने बोझ से यातना देता है और व्यक्ति को और कमजोर बना करके मृत्यु की तरफ ले जाता है। हमारे बहुत से दुखों का कारण और कोई नहीं है, हमारी दुर्बलता है। व्यक्ति की दुर्बलता सतत उसकी चेतना में, अंतर चेतना के अंदर पीड़ा, जुल्म, बुराइयां, दुर्बलता, अत्याचार, इनको पैदा करती रहती हैं और वो ही उस दुर्बलता की खुराक बन जाती हैं, वो ही उस दुर्बलता की खुराक बन जाती हैं।
निवेदन पूर्वक कहूंगा, सारी दुर्बलता की देन है। जो दुर्जनता है वो ही दुर्बलता की देन है। विचार करो, जिसमें कोई शक्ति नहीं है, जिसमें कोई साहस नहीं है, वो अपने आप अपने पड़ोसी पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध कैसे आवाज उठा सकता है? सोचो, कैसे आवाज उठा सकता है? अत्याचार सहन करना, उसे समाज में होते देखना, ये भी कम पाप नहीं है। ये भी कम पाप नहीं है। इससे दूसरों पर जुल्म करने का प्रोत्साहन बढ़ता है, प्रोत्साहन बढ़ता है। इस संघर्ष प्रधान संसार में ससम्मान अगर जीवित रहने का हक किसी को है, तो ये उन्हीं को ही है जो शक्तिशाली हैं। वही जीवित रह सकते हैं जो संघर्ष कर सकते हैं। अभी मैंने कहा था, अगर संघर्ष करने की ताकत नहीं है तो बुराई आपको खा जाएगी और मृत्यु की तरफ धकेल देगी। सोच करके देखो, दूसरों को जुल्म करने का प्रोत्साहन जो मिलता है वो तभी मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा है कि बुराई का अगर विरोध ना हो तो बुराई निरंकुश हो जाती है और बड़ी तेजी से फैलती हुई चली जाती है। एक बात कहना चाहूंगा, ये संसार सबके लिए कर्म भूमि है। ये संसार सबके लिए कर्म भूमि है। यहां पर जितने भी जीव हैं 84 लाख योनियों में, वो अपने कर्मों के अनुसार अपनी अपनी योनि को लेकर के अपने कर्मों को भोगने के लिए इस संसार में आए हैं। सब इस संसार में इसी उद्देश्य के लिए आए हैं कि हम किसी तरह से अपनी दुर्बलता को मिटा सकें, उस तरह के कर्म हम कर सकें जो दूसरों के लिए उदाहरण बनकर के खड़े हो जाएं। शक्तिशाली ही कुछ कर सकता है। दुर्बल क्षीणकाय व्यक्ति यहां क्या कर सकता है? वो तो उल्टा दूसरों पर बोझ बन करके ही रहता है। या मैं फिर से कहूंगा, जो समर्थ होते हुए भी दूसरों पर, अपनों पर बोझ बन करके रहता है, वो भी पाप करता है, प्रावलंबी कहलाता है, पराधीन कहलाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, बताया है कि कबीर दास ने कहा है, पराधीन सपने हु सुख नाही। यानी कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता है, जो एक अभिशाप है। इस तरह प्रावलंबी व्यक्ति पराधीन रह करके अपने जीवन को अभिषिप्त करके, मतलब एक वरदान होता है, एक श्राप होता है, वो उस श्राप को लगवा करके अपने जीवन को नरक बना लेता है। जो व्यक्ति और समाज दुर्बल होता है, उसे दूसरों पर अत्याचार, दूसरों के अत्याचार सहन करना पड़ता है। दूसरे के अत्याचारों को उसको सहन करना पड़ता है। आवाज नहीं निकाल सकता, अपनी स्वाधीनता की रक्षा नहीं कर सकता। वे लोग क्या कर सकते हैं? कर वो सकते हैं जो शक्तिशाली होते हैं। वो व्यक्ति जो अपने आप को संसार में मजबूत करना चाहते हैं, वो खेती करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कोई और काम करते हैं और मेहनत करते हैं। मेहनत करके अपनी गरीबी को मिटाते हैं। दिन पर दिन उसके अंदर अच्छाइयों को, साहस को, हिम्मत को जोड़ते चले जाते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते चले जाते हैं।
तब कहीं जाकर के वो एक स्तर तक पहुंचते हैं। भारतीयों को शक्तिशाली बनाने के लिए शक्ति की उपासना करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उन्होंने बड़े ही मार्मिक शब्दों में भारतीयों की कमजोरी के बारे में कहा था। हमारे शास्त्रों में कितने ही बड़े बड़े क्यों ना हों, पर पूर्वजों ने कितने ही महान क्यों ना हुए हों, लेकिन मैं अपने आप से स्पष्ट भाषा में कह देना चाहूंगा कि हम बड़े दुर्बल हैं। पहले हम शरीर से दुर्बल हैं, फिर हम मस्तिष्क से दुर्बल हैं, फिर हम एक साथ मिलकर के नहीं रह सकते, ये भी हमारी दुर्बलता है। हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। हम तीन मनुष्य एकत्र होकर के एक दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, सोचते भी हैं, विचारते भी हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं है। यही पीड़ा है, यही कमजोरी है। लेकिन जो लौकिक जीवन की भांति ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कमजोर व्यक्ति जो आगे नहीं बढ़ सकता, शास्त्रों में कहा गया है, बलहीन व्यक्ति आत्मवान नहीं बन सकता। बलहीन व्यक्ति आध्यात्मिक आत्मवान नहीं बन सकता। दोबारा से कहूंगा, महर्षि रमन ने एक बार उनके एक अनन्य भक्त जो प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे, ब्रह्म दीक्षा के लिए आए उनके पास, लेकिन वो सज्जन बीमार थे। महर्षि ने छिद्र युक्त घड़े में पानी नहीं ठहर सकता, ये उनसे कहा, जिसका तात्पर्य था रुग्ण शरीर आध्यात्मिक दीक्षा के अयोग्य होता है। बड़े खेद की बात है कि लोग अपनी शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, सांसारिक शक्तियों को ना बढ़ा करके प्रबल प्रयत्न में अध्यात्मवादी बन जाना चाहते हैं। कैसी विडंबना है। अगर आप शरीर की ही शक्तियों को, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक शक्तियों को ही बढ़ाते रहेंगे तो आध्यात्मिक आप कैसे बन सकते हैं। कैसी विडंबना है। इस भूल को हमें सुधारना चाहिए। इसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने सर्वप्रथम आपको बलवान बनना होगा, धर्म पीछे आएगा, तुम सभी की भांति बलवान बनो, यही मेरा उपदेश है, ऐसा विवेकानंद ने कहा था। तुम्हारे लिए गीता पाठ, नाम जप करने की अपेक्षा तुम फुटबॉल खेलने से स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकते हो। बलवान शरीर, मजबूत पुट्ठों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। शरीर में ताजा रक्त होने से तुम श्री कृष्ण की महती प्रतिभा और तेजस्वीता को अच्छी तरह से समझ सकोगे। जिसका शरीर मन रुग्ण है, दुर्बल है, वो आध्यात्मिक तेजस्वीता को कैसे धारण कर सकेगा, कठोर साधनाएं कैसे कर सकेगा। और तो और कमजोर की तो देव भी सहायता नहीं करते। ये परमात्मा की नीति है। मैं फिर से कहूंगा, जो कमजोर व्यक्ति होता है उसको जीने का अधिकार नहीं है। प्रकृति भी जो खड़ा नहीं रह सकता, जो दुर्बल है, उसको मिटा करके दूसरा जन्म दे देती है, उस जीवन को ले लेती है। हमारे जीवन के अधिकांश कलेश, दुख, अशांति, पीड़ा, असफलता का मुख्य कारण और कोई नहीं है, वो हमारी दुर्बलता ही है। सच को देखिए, अगर हमारी आंतरिक कमजोरी ना हो तो कौन है, ऐसा कौन है जो हमारे सामने हमारा मुकाबला कर सके। हमारी कमजोरियों के कारण ही आज ये दीनहीन अवस्था, हमारी जो मानसिक कमजोरी है, उन्हीं के कारण ये हमारी अवस्था पैदा हुई है। हम उनके लिए
दूसरों को कोसते हैं, हमेशा से एक नियम है। गलती खुद करते हैं, जब परिणाम भोगना पड़ता है तो हम दूसरों को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं। ये दुर्बलता की खास पहचान है। कमजोर व्यक्ति ही शिकायतें करता है। काम कम और दुर्बलता ही अन्याय और अन्यायी को आकर्षित करती है। हालांकि शक्ति होती है, पर वे तत्व ठहर नहीं पाते। ऐसा व्यक्ति जो दुर्बल होता है, वो अपनी कमी को दूसरों के ऊपर लादता है। मैं कहूंगा, एक पति पत्नी हैं जो दोनों मिलकर के अपने एक परिवार को बनाते हैं। मान लीजिए पत्नी कमजोर है किसी क्षेत्र में, तो पति उसकी सहायता करता है, और पति अगर कमजोर है किसी क्षेत्र में तो पत्नी उसकी सहायता कर सकती है। हर क्षेत्र में दोनों कमजोर नहीं हो सकते, परंतु सच को देखिए, उनकी अपनी कमजोरी उनके परिवार को खा जाएगी। जैसे कपड़े को कीड़ा खा जाता है, वैसे ही उनकी अपनी कमजोरी उनके परिवार को खा जाएगी। और होगा क्या, वो केवल एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे, परंतु सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। बस वो दोषारोपण तक सीमित रह जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आत्मीय निवेदन आपसे कर रहा हूं, मुख्यतः दुर्बलता तीन प्रकार की होती है। शारीरिक, जिसके बारे में अभी आपसे शुरू में कहा गया है, किसी भी तरह का रोग शरीर को असमर्थ, दुर्बलता के अंदर ला करके बैठा देता है। ये पहली दुर्बलता है। परंतु सच को एक और देखिए, अगर आपका शरीर दुर्बल है तो उसका प्रभाव आपके मन पर जाकर के पड़ेगा। जैसे जैसे शरीर कमजोर होता जाएगा, मानसिक दुर्बलता भी आपके अंदर पैदा होती हुई चली जाएगी। मानसिक दुर्बलता का नंबर दूसरा आता है स्वतंत्र विचार क्षमता का अभाव, ईर्ष्या, द्वेष, संकीर्ण स्वार्थपरता, ये मानसिक कमजोरी है। ऐसी स्थिति में लोग सदैव किसी भी तथ्य के अशुभ पहलू पर ही अधिक ध्यान देते हैं। जिनके अंदर मानसिक कमजोरी आ गई, उनको हर जगह पर बात बिगड़ती हुई नजर आएगी और उनकी सोच में नकारात्मकता आकर के बैठ जाएगी, जिसके कारण वो सदैव किसी भी तथ्य के अशुभ पहलू पर ही अधिक से अधिक ध्यान देगा। आलोचना, याद रखना, आलोचना, शिकायत, दुर्भावनाएं कमजोर मन स्थिति में ही उपजती हैं। दुर्बल मनोभूमि का व्यक्ति सुख सुविधा पूर्वक जीवन में दुखी और परेशान रहता है, अकारण नहीं रहता है। कारण ही उसका भयभीत जो उसको करता है। ऐसे व्यक्ति कोई रचनात्मक लाभप्रद कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि नकारात्मकता उनके अंदर आकर के बैठ जाती है और उन्हें किसी भी कार्य के अंदर अपनी प्रगति दिखाई नहीं देती, जिसके कारण मानव समुदाय अगर संगठित समाज के रूप में रहना चाहता है, मैं फिर दोबारा से कहूंगा, संगठित समाज अपने आप में एक ताकत होती है, पर जब व्यक्ति अपने आप से दुर्बल होता है तो वो समाज में बैठने लायक नहीं रह जाता। उसकी मानसिक स्थिति इस तरह की बनकर के खड़ी हो जाती है कि समाज में वो अपने आप को दीनहीन और कमजोर महसूस करता है। उसकी मनोभूमि उसी तरह की बनती हुई चली जाती है। वो उसकी दुर्बल मनोभूमि का ही
प्रतीक है। मैं अभी आपसे कह रहा था, आलोचना करना, शिकायत करना दूसरे से, ये दुर्भावनाएं हैं जिसके कारण व्यक्ति, ये उसकी पहचान है कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है। ऐसे लोग कोई, मैंने कहा, रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते। उनकी सदैव शक्ति रोने झींकने में ही खर्च हो जाती है। उन्हें संसार नरकीय यातनाओं का एक भंडार, आगार दिखाई पड़ता है। मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा, सच्चाई को देखिए, परख करके देखिए। यहां मैं फिर से एक बात कहूंगा, अगर ये बाप भी अपने बेटे को समझाना चाहेगा तो बेटे की समझ नहीं आएगा। ये ऐसा कार्य है जिसको खुद ही समझना होगा। अपनी कमजोरियों, दुर्बलताओं के बारे में खुद समझना होगा और उनको दूर करने का प्रयास करना होगा। तीसरी दुर्बलता हमारी समाजगत होती है। इसमें भी दो मार्ग हैं। पहला मार्ग सामूहिकता का अभाव और दूसरा मार्ग जीवन निर्वाह के साधनों में प्रावलंबी होना। इसके दो मुख्य कारण हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के साथ रहकर ही उसकी उन्नति और आत्मरक्षा हो सकती है। इसलिए समाज का शक्तिशाली होना आवश्यक है और संगठन में ही समाज की शक्ति निर्भर करती है। जो व्यक्ति मानव समुदाय संगठित नहीं होगा वो कमजोर होता हुआ चला जाएगा और वो कमजोरी उसके लिए पराधीनता का, शोषण का, अन्याय का, उत्पीड़न का सरलता से निमंत्रण देती हुई उसे अपने साथ मिलाती हुई चली जाएगी। हर व्यक्ति जो कमजोर है वो किसी के सहायता को चाहता है, वो किसी के आश्रय को देखता है, ढूंढता है। ऐसा व्यक्ति प्रावलंबी ही बना रहेगा, स्वावलंबी कभी नहीं बनेगा। मैं कहूंगा, पराधीनता, शोषण, अन्याय व्यक्ति का उत्पीड़न करता है और संगठित नहीं होने देता। इसलिए हम पर विदेशियों के आक्रमण होते रहे और उन आक्रमणों के प्रतिफल के रूप में हम तरह तरह की यातना, अत्याचार, अन्याय सदियों से गुलामी के रूप में सहते रहे। मैं यहाँ ये तो कहना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा और आपको पता भी है कि हमने केवल शारीरिक स्वाधीनता को प्राप्त कर लिया है, परंतु मानसिक स्वाधीनता को प्राप्त नहीं कर सके हैं। मानसिक पराधीनता हमारे ऊपर इतनी बुरी तरह से हावी है कि हम मानसिक रूप से इतने विक्षिप्त और कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं। इसलिए शक्तिशाली अगर होना है तो जैसा आपको बताया, पहला क्षेत्र शक्तिशाली का है कि मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूं। दूसरा है मानसिक रूप से भी मैं स्वस्थ हूं। मेरी दुर्बलताएं मुझ में ना रह जाएं। मैं कहूंगा, जब संगठित होकर के खड़े हो जाते हैं तो समस्त जंजीरों को जादू की तरह तोड़ करके फेंक देना हमारे लिए संभव हो जाता है। क्योंकि शक्तिशाली अंग्रेज भारत को छोड़ना कहाँ चाहते थे, केवल संगठन के बल पर ही ये सब हो सका। मानव निर्वाह के साधनों में मुख्य आर्थिक कमजोरी भी खासकर आज के अर्थ प्रधान युग में महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से हीन मनुष्य भली प्रकार जीवन बिता सके, उसके लिए अपने दायित्व और व्यक्तित्वों का वहन कर सके, ये असंभव उसके लिए इसलिए बन जाता है
क्योंकि वो अपनी कमजोरियों का मुकाबला ना करके अपने आप को मानसिक रूप से दीनहीन अवस्था के अंदर पाता है, और दीनहीन अवस्था के अंदर पाने के कारण उसकी हीनता उसकी कमजोरी बन जाती है, जिसको वो छुपाना चाहता है, प्रकट नहीं करना चाहता, छुपाना चाहता है। और छुपाई गई ही कमजोरियां उसके उत्तरदायित्व और कर्तव्यों को वहन करने में बाधा पैदा कर देती हैं, और स्थिति ये पैदा हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति को चारों तरफ असंभव, हर कार्य उसको असंभव दिखने लग जाता है, और वो अपने आप को वहां पर कमजोर पाता है। अगर संभव है तो वो एक ही चीज है, मनुष्य को संपन्न होना चाहिए। संपन्न, जो संपन्न है वो अपनी कमजोरी को अपनी प्रतिभा से तुरंत मिटा सकता है। पहलवानों जैसे शरीर, स्वस्थ मन, आर्थिक समस्याओं से दूर, चिंताओं से रुग्ण ना रह करके आशाओं में संलिप्त, ऐसा व्यक्ति ही इस दुनिया में उस स्तर तक पहुंच सकता है जिस स्तर पर एक जीव को पहुंचना चाहिए। अपनी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कमजोरियों को दूर करने का पूरा पूरा प्रयत्न हमको करना चाहिए। हमको ये बात अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए, दुर्बलता ही मनुष्य का दूसरा नाम है। दुर्बलता ही मौत का दूसरा नाम है। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में समर्थ बन करके रहना चाहिए। शक्ति की साधना निरंतर करनी चाहिए। मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा, अपने शरीर को, मन को शक्तिशाली बनाओ। जीवन निर्वाह के साधन और उपकरण पदार्थों में आत्मनिर्भर बनिए। भौतिक संपत्तियां बढ़ाए, मैं इस बात के लिए मना नहीं कर रहा, परंतु भौतिक संपत्तियों से ज्यादा जरूरत किसकी है? आत्मिक और मनोबल की संपत्तियों की जरूरत है। इस तरह का सर्वांगपूर्ण, शक्ति संपन्न जीवन अगर सच्चे अर्थों में हम जी सकें तो सचमुच ये ही जीवन की वास्तविकता होगी। नई उपलब्धियों में हमें हंसना चाहिए। जब नई नई उपलब्धियां, मैं कहता हूं गरीबी दूर नहीं हुई, कमजोरी दूर नहीं हुई, पाप दूर नहीं हुआ, पर उस क्षेत्र में आपने बढ़ना शुरू कर दिया, अच्छाई के क्षेत्र में आपने बढ़ना शुरू कर दिया, उसका लाभ आपको मिलने लग जाएगा, उसका लाभ आपको मिलने लग जाएगा। मैं कहूंगा नई उपलब्धियों में हमें हंसना चाहिए। अब तक जो मिल चुका है उसमें संतोष व्यक्त करना चाहिए, और भविष्य की शुभ कल्पनाओं को, शुभ संभावनाओं को हमें अपने अंदर सदा प्रमुदित अवस्था में रहना चाहिए, उनको हमेशा बढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों में भी प्रमुदित रह बन करके रहता है, बुराइयां उसके ऊपर अपने प्रभाव को नहीं डाल पाती हैं। ऐसा व्यक्ति इस संसार में सब कुछ जो सुख देने के लिए बना है उस सब के सुख को पाता है, उसको उपजाता है, अपने अंदर से उस सुख को उपजाता है। जो वो सुख को उपजाता है, समझिए उस अवस्था में भी जहां एक दूसरा व्यक्ति उससे ज्यादा साधन संपन्न है, परंतु वहां पर वो दुखों को उपजा रहा है, कमजोरियों को उपजा रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति जो उससे भी गिरी हुई अवस्था के अंदर अपनी कमजोरियों को मिटा रहा है। मैं कहूंगा जो बुरा है वो अशुभ है, वो हमारी प्रखरता के लिए चुनौती के रूप में है, परीक्षा के रूप में है। उसे देख करके अध्ययनशील व्यक्ति को केवल यही जानने की आवश्यकता है कि किस तरह से हम उन चुनौतियों को स्वीकार करके प्रयत्नशील बने।
जो रोना धोना रोते रहते हैं, उनकी आध्यात्मिकता पर कौन विश्वास करेगा? उन पर कोई विश्वास नहीं करता। प्रतिकूलता आने पर भी हमारे साहस को बढ़ाने के बजाय वो घटाती हैं। परंतु समझ लेना, साहसी व्यक्ति जितने दुख उसके अपने ऊपर आते हैं, वो उतना ही ज्यादा प्रयत्नशील होता हुआ चला जाता है। उनका मुकाबला करता है, आई हुई परिस्थितियों का मुकाबला करता है, उनको परास्त करता है और परास्त करके अपने अधिकार को उनके ऊपर जमाता है, अपने साहस को पैदा करता है, अपने धैर्य को मजबूत बनाता है, अपनी सामर्थ्य को विकसित करता है। सरल जिंदगी संघर्ष में ना हो तो विकसित कैसे होगी? सरल जिंदगी सरल भी हो और संघर्ष में भी हो, तभी जिंदगी का विकसित होना संभव है। जो सबसे भद्दे ढंग की जिंदगी को जी रहे हैं, वो अपने दिनों को, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए सरलता पूर्वक दिन गुजारने के लिए उसमें ना तो किसी प्रकार की विशेषता की आवश्यकता है, ना किसी प्रतिभा की आवश्यकता है। केवल आवश्यकता है तो संघर्ष की आवश्यकता है, संघर्ष की आवश्यकता है। बिना संघर्ष के कोई किसी का भला नहीं कर सकता। बगैर संघर्ष के किसी का भला हो जाए, ये संभव नहीं है। अपनी बुराइयों और कमजोरियों से हर किसी को लड़ना पड़ता है, उनका मुकाबला करना पड़ता है। जो उस मुकाबले को करता चला जाता है, वो उस परीक्षा के दौर से गुजरता है और अपनी प्रतिभा को विकसित कर लेता है। दुनिया में हर किसी का जीना संभव है, परंतु जी वही पाता है जो संघर्ष करता है, वही सच्चे जीवन को जी सकता है। मैं फिर से कहूंगा, मैंने पिछले दिनों भी कहा था, आत्मा आनंदमयी है, परंतु उसे आत्मज्ञान के आधार पर ही निरंतर आनंदित देखा जा सकता है, वैसे नहीं देखा जा सकता। अध्यात्म का दूसरा नाम ही प्रसन्नता है। ये मैंने पहले भी बताया था। आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो प्रसन्न रहता है। मैं भी आपसे निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, जिसने आत्मा को जाना है और ईश्वर को पहचाना है, शोक, संतप्त, उद्विग्नता और विक्षुब्धता का, अनात्म तत्वों का बहिष्कार किया है, उनको वाहन नहीं बनाया है, ज्ञान को वाहन बनाया है, जो क्रोध से झल्लाता नहीं है, जिसे खीज और आवेश पैदा नहीं होता है, जो निरंतर इनका शिकार नहीं होता है, उसकी आस्तिकता उसके जीवन का सौंदर्य बनता हुआ चला जाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन क्षेत्र में अपने कर्मों से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा, अपनी कमजोरी को मिटाएं, अपने पापों को मिटाएं, आत्मिक क्षेत्र में समर्थ बने। व्यक्ति परमात्मा की तरफ उतना ही होगा जितना अपनी कमी कमजोरियों को मिटाता हुआ चला जाएगा। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं इसी आशय के साथ में। मैंने दीन दुर्बलता जो बताया वो हमारी अपनी कमजोरी हैं, उनको हम बदलें और दीनता के बजाय हम सबलता के रूप में उनको लेकर के आए। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।